नमस्कार, मैं कुमार और आप देख रहे हैं स्टार मिथिला। पूरे भारतवर्ष में अभी वर्तमान में क्या चल रहा है वो आप देख ही रहे हैं। हर एक जगह ट्रेनों में आग लगातार लगाई जा रही है, परंतु मैं पूरे भारतवर्ष की नहीं, सिर्फ सुपौल की बात करने वाला हूँ इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दरभंगा सहरसा रेलखंड पर सुपौल स्टेशन पर थी, जिस सुपौल स्टेशन होकर के सहरसा से चलकर ललित ग्राम तक ट्रेन जाती है और उसी ट्रेन का विस्तार बहुत जल्द फारबिसगंज होने वाला था। जिस ट्रेन की मैं बात कर रहा हूं और जिस मैं रेलखंड की बात कर रहा हूं, उस रेलखंड पर हम लोग कल खुशियां मना रहे थे, जो लगभग एक लंबे समय के बाद सहरसा से फारबिसगंज रेल रूट तैयार हो गई है। आमान परिवर्तन कर इस रूट को बड़ी गेज में बदला गया है और बहुत जल्द इस रेलखंड पर ट्रेन की परिचालन शुरू होने वाली थी। हम लोग कल उस चीज़ की खुशी मना रहे थे और आज इस चीज़ के गम में डूबे हुए हैं, जो उसी ट्रेन को, जो ट्रेन सहरसा से चलकर ललित ग्राम होते हुए फारबिसगंज को जाती, उसी ट्रेन को आज कुछ उपद्रवियों के द्वारा आग लगा दिया गया सुपौल स्टेशन पर। न सिर्फ सुपौल स्टेशन पर उस ट्रेन को आग लगाया गया है, बल्कि एक सपना को भी तोड़ा गया, एक सपना को भी चकनाचूर किया गया, जो सपना थी सहरसा से फारबिसगंज, जो सपना थी मिथिला और सीमांचल एरिया को एक करने की। उपद्रवियों ने लगातार उधम मचा रखा है। चारों तरफ पूरे बिहार ही नहीं, बल्कि बिहार, उत्तर प्रदेश समेत पूरे देश भर में 200 से अधिक ट्रेनों को जला करके राख कर दी गई है। बहुत शर्म की बात है और इस प्रकार का कृत्य किसी छात्र को शोभा नहीं देता। अगर आपको सरकार की नीतियों के विरुद्ध खड़ा होना था तो आप किसी दूसरे रास्ता का उपयोग कर सकते थे। इस प्रकार से अपनी ही संपत्ति को क्षति पहुंचाना किसी सैनिक का फर्ज नहीं होता। जब आप सैनिक बनते हैं तो आपको सबसे पहला आपका धर्म होता है अपने भारत माता की रक्षा करना, अपने भारत माता की अपनी जान देकर भी रक्षा करना। उसमें कहीं ये नहीं सिखाया जाता जो अपने भारतवर्ष के अंदर की संपत्ति को जलाकर राख कर दिया जाए। आप किस प्रकार से सैनिक की तैयारी कर रहे हैं या फिर किस प्रकार से आप फौज में भर्ती होना चाहते हैं, ये आप अब सोच सकते हैं। कितनी बड़ी क्षति आज आप लोगों ने पूरे बिहार, उत्तर प्रदेश समेत पूरे भारतवर्ष को दी है। मैं दरभंगा सहरसा रूट की बात करूं तो सुपौल में ट्रेन में आग लगने के कारण सहरसा फारबिसगंज रूट पर जो ललित ग्राम तक ट्रेन जाती थी वो बाधित रही। सहरसा से सरायगढ़ के लिए ट्रेन आती थी वो बाधित रही। झंझारपुर सहरसा रेलखंड पर ट्रेनों का परिचालन होता था वो बाधित रही। लगभग 206 किलोमीटर के बीच में जितनी सारी ट्रेनें चलती थी वो सारी ट्रेनें बाधित रही। आज आपके कारण पूरे दरभंगा सहरसा रेलखंड पर यात्रियों का आवागमन जारी रहा, सिर्फ और सिर्फ आपके गलत तरीकों के कारण। लोग पैदल चलने को आज एक बार फिर मजबूर हो गए, सिर्फ और सिर्फ आपके गलत फैसले के कारण। अगर आप सही रास्ता का उपयोग करते तो शायद इस प्रकार की दुर्गति आज एक बार फिर नहीं देखने पड़ती। आज आपके कारण दरभंगा सहरसा रेलखंड, सहरसा फारबिसगंज रेलखंड पूर्ण रूप से बाधित हो गया और ट्रेन की परिचालन बंद हो गई। आज एक भी ट्रेन इस रेलखंड पर नहीं चली। अगर सुपौल में ये कांड हुआ है, सुपौल में आप ट्रेन में आग लगाए हैं, तो वहाँ पटना, दरभंगा, मुजफ्फरपुर या फिर किसी अन्य जिला से कोई व्यक्ति नहीं, बल्कि आप सुपौल के निवासी ही होंगे। संभव है सुपौल के आसपास के होंगे और आप वहाँ रह करके अपनी संपत्ति को आग लगा रहे हैं। ये कहाँ का न्याय है? मैं बार बार कह रहा हूँ, अगर आपको प्रोटेस्ट करनी है, अगर आपको सरकार के नीतियों के विरुद्ध खड़ा होना है, तो आप अलग रास्ता का चुनाव कर सकते हैं। इतनी बड़ी शर्मनाक कृत्य आज मिथिला क्षेत्र में देखने को मिली, जिसकी उम्मीदें भी नहीं की जा सकती थी। एक तरफ हम खुशी मना रहे हैं ट्रेन परिचालन की और दूसरी तरफ हम गम मना रहे हैं ट्रेन में आग लगने की। जुड़े रहें स्टार मिथिला से। हम अगले वीडियो के साथ मिथिला क्षेत्र से बहुत जल्द हाजिर होंगे। धन्यवाद। आप देख रहे थे स्टार।